कराई थी। राखड़ बंजारा था, उसको ही सपना दिया था। अच्छा। हाँ, राधा रानी ने कि मेरा इस पहाड़ पे वास है और उस पहाड़ पे 4 ईंट मिलेंगी, उस ईंट के नीचे मेरा वास है। उन 4 ईंट को उठाइए, माँ मेरा प्राचीन मंत्र बनाइए। तो बंजारा बोलता है, मैया तू कौन है, मैं तू जानता नहीं। तो राखा बंजारा मैया कहती है कि मैं राधा हूँ और उस पहाड़ में मेरा वास है, इस पहाड़ में मैं रहना चाहता हूँ, इसलिए तू आ जा। जय हो। हाँ, जब राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल प्यारो ब्रज में। प्यारो ब्रज में आज आप दर्शन करेंगे चतुर्भुज मंदिर बरसानो धाम प्यारो बरसानो। दिव्य संतों का दर्शन आपके समक्ष यहाँ श्री महाराज जी विराजमान हैं, मौनी महाराज जी हैं। आइए आगे बढ़ें, हम अन्य दर्शनों संतों के दर्शन इन दर्शनों में हम करेंगे। और सुंदर देखिए, ऊपर कितनी सुंदर गुफा का दर्शन है, छत का दर्शन है और अंदर आप अनेक संतों के दर्शन करते हुए यहाँ जो दिव्य वातावरण है, दिव्य जो यहाँ की दिव्य मंदिर की जो शोभा है उसका दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दिव्य दर्शन। जय जय श्री राधे। श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। श्री चतुर्भुजी भगवान लक्ष्मी जी भगवती विराजमान है। आइए संतों के दर्शन, पूज्य महाराज जी आए हैं, महाराज जी का भी आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे और मंदिर के बारे में जानेंगे। आइए। राधे श्याम महाराज। जी महाराज श्री से निवेदन है, कृपया हमें इस ठाकुर जी की दिव्य छवि के विषय में, ठाकुर जी के मंदिर के विषय में बताएं। ये चतुर्भुज अखाड़ा है। चतुर्भुज विष्णु भगवान का जो 4 भुजाधारी हैं उनका ये प्राचीन मंदिर है। जो बरसाने में जो भानुकर है, भानुकर और मंदिर दोनों चतुर्भुज दोनों पुराने मंदिर हैं। जो श्री जी पहाड़ पे बैठी है जो ऊपर, जी, जो पहाड़ है उस पहाड़ को बोला जाता है तुम्हारा ब्रह्माचल पर्वत। हाँ, ब्रह्माचल पर्वत बोला जाता है, इसको बोला जाता है। हाँ, उससे पहले का ये मंदिर है जी। उससे पहले राधा रानी, उसमें गुफा भी हैं, 2-3 गुफा हैं इसके अंदर। एक तो गुफा जी बंद कर दी है जी। हाँ, विश्वनाथ कुंड है। विश्वनाथ कुंड में राधा रानी स्नान करनी थी। विश्वनाथ कुंड में शंकर जी का मंदिर है, उसमें शंकर जी का मंदिर में स्नान करने के लिए राधा रानी स्वयं आती थी यहाँ पर। और ये जब का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जब कहते हैं लोग, पुराने पुरखा लोग ब्रजवासी कहते हैं, जब कन्हैया ने मट्टी खाई थी, हाँ जी, जो गंगा जी यहीं बहती थी पहले। जय हो जय हो। हाँ, गंगा जी जो जमुना जी हमारी थी वो यहीं इसी मंदिर से ही चतुर्भुज लग के थी। यमुना जी यहाँ चतुर्भुज से होते हुए जाती थी, यहीं भानुखर और यमुना जी पास में ही भानुखर से होती हुई और कीर्तिदा कुंड के पास से होती जाती थी। जी, पहले यमुना जी यहीं थी पहले। जी महाराज। तब गंगा जो होली का त्यौहार पड़ता है, जी महाराज, जो रंगीली होली आती है हमारी, रंगीली होली। हाँ, रंगीली होली पे जो बरसानी से गोपियाँ और नंदगाम से ग्वाला और बरसानी गोपियाँ दोनों आकर यहाँ पर स्नान वगैरह भानुकुंड में और जो कुछ क्रियाएँ हैं वो भानुकुंड में होती थी। जो भी लीला हुई है, जो ब्रज लीला है, मटकी चोर, माखन चोर, जो भी लीला हुई है वो इसी बरसाने में हुई, अन्यथा और कहीं नहीं है। माखन मटकी जो चोर हुई है वो सांकरी खोर पे, वहाँ मटकी फोड़ी है राधा रानी ने, वहाँ सांकरी जो किया है लीला ठाकुर जी ने, वो प्राचीन लीला है। वहाँ पर अभी भी चरण चिन्ह है ठाकुर जी के, और यहाँ पर भी चतुर्भुज भगवान के चरण चिन्ह है। प्राचीन किया जाता है, ब्रजवासी भी कहते हैं इस बात को कि प्राचीन मंदिर है। इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं, जब हम तुड़वा के बनवाया है। हाँ, और ये तुम्हारे बंजारे चलते थे, बंजारे ने बनवाया है। हाँ, लाखा बंजारा था, उसने ही मंदिर बनवाया, उसने ही श्री जी की मंदिर स्थापना कराई थी। राखड़ बंजारा था, उसको ही सपना दिया था। अच्छा। हाँ, राधा रानी ने कि मेरा इस पहाड़ पे वास है और उस पहाड़ पे 4 ईंट मिलेंगी, उस ईंट के नीचे मेरा वास है। उन 4 ईंट को उठाइए, माँ मेरा प्राचीन मंत्र बनाइए। तो बंजारा बोलता है, मैया तू कौन है, मैं तू जानता नहीं। तो राखा बंजारा मैया कहती है कि मैं राधा हूँ और उस पहाड़ में मेरा वास है, इस पहाड़ में मैं रहना चाहता हूँ, इसलिए तू आ जा। हाँ, जब वो बंजारे आता है, जब देखता है टोलियों के साथ सबको लेके आता है, यहाँ तक हमारी करता है, 4 ईंटों को प्राप्त होती है। 4 ईंट प्राप्त होने के बाद मूर्ति नहीं मिली राधा रानी की प्रकट होती है उसमें। वो मूर्ति प्राचीन राधा अष्टमी पे ही दिखाई जाती है, बकाये वो मूर्ति नहीं निकलती है, वो मूर्ति नहीं, तेज मूर्ति, उसका तेज को सहन नहीं कर पाता है, उसका इतनी तेज है वो। अभी तक की डेट में मुसलमान अच्छे कहाँ से चले गए, अच्छे कहाँ से आए, पर उस मूर्ति को राधा रानी को भी टच नहीं कर पाया। प्राचीन मूर्ति है। वो कहते हैं जो ब्रज में आया है उसका उद्धार हुआ है।
जय हो, जय हो। महाराज जी कह रहे हैं कि जो ब्रज मंडल में आता है उसका उद्धार होता है। और यहाँ पर जो राखा बंजारा आपने बताया, उनको राखा बंजारा को ही स्वप्न में श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे और उसी दर्शन के मध्य में उनको जो है वह दर्शन हुए स्वप्न में, और उन्होंने उस स्वप्न को माना और राधा रानी यहाँ प्रकट हुई ऊपर पर्वत पर, ब्रह्म पर्वत पर। उस विषय में महाराज जी, हाँ, ब्रह्मा जी पर्वत बोला जाता है। ब्रह्मा जी ने ही तपस्या की थी इस पर जी। और जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जब लीला चालू हुई, तो ब्रह्मा जी ने छल किया कृष्ण भगवान के साथ। जी जी। हाँ, जब ब्रह्मा जी ने छल किया, और छल किया जब कृष्ण भगवान ने कहा था भाई ब्रह्मा जी ठीक है तूने मेरे साथ छल किया है, प्राणनाथ के लिए तो संसार में पूजा योग्य नहीं है, नहीं रहा। सब देवता पूजा में आते, अतिथि में आते, सब में आते हैं, पर ब्रह्मा जी हमारी पूजा में ब्रज में नहीं आ सकते, नहीं आते। आन लगा दी थी। गाय भी चोरी की थी ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी भी एक गाय उधर दिखी, एक ग्वाल वाल यहाँ दिख गए थे। जी जी। 2 मंडली उन्होंने बना दी थी। आखिर में ब्रह्मा जी की पूजा को नष्ट किया हमारे ठाकुर जी ने। तो राधा रानी का मैं वर्णन क्या कर सकता हूँ, छोटा सा संत हूँ। हाँ, जितना मुझे को आया उतना मैंने बता दिया, पर राधा रानी का वर्णन करने वाला संसार में कोई ना है और ना हो पाएगा और ना हुआ है। जी मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ राधे। महाराज जी का दिव्य भाव कि महाराज जी कह रहे हैं कि श्री जी अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनका स्वरूप अनंत है। आज तक कोई भी उनका वर्णन कर नहीं पाया, इसलिए उनको कहा गया त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतद त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ऐसी भगवती श्री राधा रानी की दिव्य यह क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली बरसाना धाम, और उसमें यह चतुर्भुज मंदिर। और महाराज जी यहाँ के विषय में कुछ और आप कुछ क्या बताना चाहें हमारे प्यारो ब्रज के जितने भी श्रोता और दर्शक हैं उनके लिए? भक्त लोगों को ये कह सकता हूँ, जो भी ब्रज की परिक्रमा लगाता है, जो भी ब्रज में आता है, पर तन मन से ब्रज में आवे, माया को छोड़ के आवे। जो माया को ब्रज के छोड़ के आएगा वो माया यहाँ से लेके जाएगा, और जो माया लेके आएगा वो यहाँ से लाठी लेके जाएगा। हाँ, ये संतों की वाणी है। सिर्फ ब्रज में रस ही रस है, बकाया कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको सिर्फ रस चाहिए, तो माया तज माया छोड़कर आप आए। संतों को कहा जाता है संत मिलन चाहिए तज माया फमाए। जो संत को मिलने को आएगा वो माया लेके ना आए, प्रेम भाव लेके आए, मर्यादा लेके आए, वो संत के यहाँ आशीर्वाद मिलेगा। जो संत को माया ज़्यादा दे रहा है, माया में रुपी कर रहा है, आजकल के संत माया में घुस रहे हैं, तपस्या तो भंग भाड़ में गई, माया में ज़्यादा हो गए हैं। कोई भगत आ गया, 5 दबा लिया, पैसा ले लिया, जो कर लिया, वो अच्छा नहीं है संतों के लिए। इतना कहा जाता है ब्रज में एक प्रेम है, जो प्रेम के खातिर ब्रज में आएगा उसको राधा रानी दर्शन देगी हमारी। जो अहंकार और माया लेकर आएगा उसको राधा रानी दर्शन नहीं दे सकती है। अभी बताते हैं राधा रानी पे चांदी का मुकुट चढ़ा था, छत्र एक सिंहासन भी आया था, वो थोड़ा अहंकार का सिंहासन था जी। जैसे ही राधा रानी कृष्ण भगवान को विराजमान किया जी, तो सिंहासन साला टूट गया। वो सिंहासन क्या टूटा, किसी मतलब का सिंहासन नहीं रहा। इसलिए हमारी मैया पे गले माया, तो हमारी मैया को सोने के सिंहासन में क्या बैठा सकती, मैया हमारी स्वयं सोने से। इसलिए माया में जो भी प्रति आना चाहता है, गिरिराज की परिक्रमा जो भी लगा लाए, तन मन से लगाए, पर माया को दूर रख के आए। जी मेरी एक संत की कृपा है, संत का आशीर्वाद है, जिसमें कह रहा हूँ जो ब्रिज में आएगा उसको पूर्ण विश्वास से उसको आशीर्वाद मिले। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी का खूब आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं कि हमें माया को छोड़कर यहाँ ब्रज में आना चाहिए, और उदाहरण भी महाराज जी ने बड़ा सुंदर दिया सिंहासन का। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। ऐसे संतों के दर्शन हम दोबारा लेकर के आएंगे आपके लिए। आप जुड़े रहिए प्यारो ब्रज हमारे इस चैनल से, ठाकुर जी के और महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। जय जय श्री राधे श्याम।